मेरा नाम शिवम है और मैं आपका साइंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी। तो हिंदी चैप्टर चालू करने से पहले, हिंदी का बुक का जो चैप्टर है उसको चालू करने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पार्ट में चैप्टर हैं। तो देखिए, पहले गद्य खंड आता है। गद्य खंड का मतलब होता है कहानी। गद्य खंड को हम लोग क्या कहते हैं? कहानी। तो देखिए, हम लोग के 9th क्लास का जो चैप्टर है हिंदी का, उसमें 1 से 12 तक टोटल कहानी है। पहला नंबर शिव पूजन सहाय द्वारा, इधर लेखक का नाम है, इधर पाठ का नाम है। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया कहानी का प्लॉट जो है कहानी। दूसरा राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा निबंध है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखा गया ग्राम गीत का मर्म निबंध है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया लाल पानी की बेगम कहानी है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया भारतीय चित्रपट मुख से समाज फिल्मों तक निबंध है। तो इस प्रकार हम लोग टोटल आप देखेंगे कि टोटल 12 कहानी को हम लोग पढ़ना है और साथ ही साथ हम गद्य काव्य खंड भी समझ लेते हैं। काव्य खंड का मतलब होता है कविता। काव्य खंड का मतलब क्या होता है? कविता। काव्य खंड में भी, इसमें भी 12 चैप्टर हैं। ठीक है। 12 चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रैदास द्वारा लिखा गया पद है। मंजन द्वारा लिखा गया कड़बक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा पद है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी पढ़ सके। ठीक है। 9th क्लास का मैं कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट और दूसरी क्लास का भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं 9th क्लास का हिंदी। तो हिंदी का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। कहानी में हम लोग का पहला चैप्टर जो आता है शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है कहानी का प्लॉट। ठीक है। तो शिव पूजन सहाय के लेखक के बारे में पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ पे चलेंगे। तो शिव पूजन सहाय का जन्म जो हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। उनवास बक्सर बिहार में उनका स्थान था। ठीक है। उनके बचपन का नाम जो था भोलानाथ। क्या था? भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी किया। जब उन्होंने 10वीं पास किया तो वो बनारस चले गए। कहाँ, किस चीज़ की पढ़ाई करने? तो अदालत की पढ़ाई करने। अदालत की पढ़ाई उन्होंने नकल नवीस की नौकरी के पद पर किया। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। अदालत की पढ़ाई करने के बाद वो क्या बन गए? अध्यापक। किस चीज़ का? हिंदी का अध्यापक बन गए। तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जब वो नौकरी में थे तो उस टाइम असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसके कारण उन्होंने अपना जो नौकरी था उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में क्या हो गए? कूद पड़े। अब देखिए, शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। जो शिव पूजन सहाय थे उस टाइम, जब प्राचीन काल में, वो उस समय लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। सभी व्यक्तियों में क्या हुआ करते थे? लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो शिव पूजन सहाय द्वारा। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछता रहता है कि मतवाला जो उनकी पत्रिका थी वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो शिव पूजन सहाय द्वारा। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाए थे। 1893 में उनका जन्म हुआ था और 1963 में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद तो उन्हें उनकी कल्पना का साकार रूप है। जो बिहार राष्ट्र भाषा है परिषद, वो किसका? शिव पूजन सहाय का जो योगदान को हमेशा याद रखता है, याद करता है। अब सुनिए, देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में क्या करता है? उभारता है। अब देखिए, उनका एक उपन्यास था जिसका नाम था देहाती दुनिया। ये आपको क्लास 9 में भी पूछता है और आगे की कक्षाओं में पूछता है और कंपटीशन लेवल में आप जब चाहते हैं तो पूछता है देहाती दुनिया जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा शिव पूजन
सहाय। तो देहाती दुनिया एकमात्र जो उनका उपन्यास था क्या था, वो ग्रामीण परिवेश यानी कि जो ग्रामीण में ग्राम में जो गांव में लोग रहते हैं उसको जो था ठेठ भाषा मतलब कि ग्रामीण परिवेश के बारे में उसमें बताया गया था। ठीक है, और उसमें उभर कर आता था कि ग्रामीण लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। ये इतना इनका जो उपन्यास था वो इतना आगे चल के फेमस हुआ कि उनको उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाने लगा। जो उनका देहाती दुनिया था बहुत ही आगे चल कर क्या हुआ, उनका जो ग्रामीण परिवेश में और ठेठ भाषा में था वो बहुत चल के आगे क्या हुआ, फेमस हुआ। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्री विधि की। मतलब कि उन्होंने कहानी की दुनिया में कहानी का प्लॉट जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और मुंडमाल जो उनका चैप्टर है यानी कि वो लिखे हैं, ये जो है दोनों कहानी श्री विधि मतलब कि कहानी का उस समय उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था इन दो कहानियों को लिखकर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिका एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में पटना द्वारा क्या है, प्रकाशित है। अब देखिए इनका जो चैप्टर है, जो अधिकांश इन्होंने कहानियाँ कविताएँ लिखी है, उसको आप लोग शिव पूजन रचनावली इनका एक नाम से क्या होता है, पुस्तक है जिनमें सभी रचनाओं को संकलित करके 4 खंडों में क्या किया गया है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में पटना में दिया गया है। वहाँ से आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। मतलब हमारे समाज में जो है वो नारी के प्रति जो दहेज, नारी के प्रति जो उनके माता पिता द्वारा दिया जाता है और उनको बहुत सारी परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में जो कहानी का प्लॉट ये चैप्टर है वो बताया गया है। ठीक है, और वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों यानी कि जो उनमें त्रुटियाँ पाई जाती है, जो उनमें दोष पाए जाते हैं, उसके बारे में क्या किया गया है, इस पाठ में आपको बताया गया है। तिलक, दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। इस पाठ में जो मुख्य भूमिका निभाने वाली है एक लड़की है जिसका नाम क्या है, भगजोगनी। ठीक है, वो वृद्ध मतलब एक बूढ़े व्यक्ति के हाथों क्या कर दी जाती है, बांध दी जाती है। क्यों, दहेज के कारण। ठीक है, दहेज नहीं दिए जाने के कारण जो भगजोगनी है उसको मजबूरी हो जाता है कि वो एक वृद्ध से क्या करे, शादी करे। तरुणाई प्राप्त करते करते वो विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने के दुर्भाग्य स्वीकार करते हैं, नारी की नियति है। और उसके बाद जो भगजोगनी होती है वो अपने वृद्ध जो उसके पति होते हैं बूढ़े, वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद जो उसका बेटा होता है भगजोगनी का, वो उससे विवाह करने के लिए बाध्य हो जाती है। यही जो नारी की नियति है ये कहा जाता है। मतलब कि नारी को अब कुछ नहीं करना है, यही करना है आगे चलकर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पाठ परिचय तो ख़त्म हो गया, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो पाठ परिचय हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दूसरी वीडियो में हम मिलेंगे जो इसका कहानी का प्लॉट चैप्टर है उसके साथ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।